सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि रोज सुबह ठीक 3:40 पर केवल 3 मिनट और सिर्फ 21 दिन की एक साधारण सी प्रैक्टिस आपकी जिंदगी की धारा ही मोड़ सकती है। न कोई टोटका, न महंगी वर्कशॉप, न अंधी श्रद्धा, सिर्फ समय और सजग चेतना। ज्यादातर लोग पूरी उम्र मेहनत में गुजर देते हैं, पर उन्हें यह कभी समझ नहीं आता कि समय के कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब पूरा अस्तित्व आपकी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है। उन्हीं पलों के लिए काशी के प्राचीन ज्ञान में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आम इंसान की नजर से लगभग हमेशा बचाकर रखा गया। अगर आप इस वीडियो ऑडियो के अंत तक साथ रहेंगे तो आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, समझेंगे भी, और चाहें तो खुद उसे जीकर परख भी सकते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सुबह 4 बजे अलार्म लगाकर उठ जाना, पर असल में ब्रह्म मुहूर्त जागने का टाइम नहीं, चेतना के खुलने का टाइम है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों के अनुसार ये वो कालखंड है जब समय, मन और प्राण ऊर्जा एक सीध में आ जाते हैं। आज की भाषा में कहें तो ये एक तरह का कॉस्मिक अलाइनमेंट है, और इसी अलाइनमेंट का सबसे नुकीला, सबसे प्रभावी बिंदु माना गया है सुबह 3:40 से 3:43 तक। हां, बस करीब 3 मिनट। काशी, जहां मृत्यु भी सिर्फ अंत नहीं, एक द्वार मानी गई, मोक्ष का। मणिकर्णिका घाट की वह अग्नि जो सदियों से शांत नहीं हुई, के बारे में कहा जाता है कि उसके नीचे भी समय का एक रहस्य सुलग रहा है। नागा साधु, तपस्वी और अनेक आर्षि मुनि मानते हैं कि काशी केवल एक भूभाग या शहर नहीं, बल्कि एक जीवित यंत्र है, और इस यंत्र की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय उसी ब्रह्म मुहूर्त के कुछ मिनटों में हो जाती है। इसीलिए अनेक साधक न पूरी रात गहरी नींद लेते हैं, न पूरी रात जग कर काटते हैं। वे बस एक चीज का इंतजार करते हैं, 3:40 का। विज्ञान क्या कहता है? आप सोच सकते हैं, ये सब तो आध्यात्मिक या धार्मिक बातें हुई, इसमें साइंस कहां है? दिलचस्प बात यह है कि न्यूरोसाइंस भी कुछ आश्चर्यजनक संकेत देता है। इस वक्त दिमाग की वेव पैटर्न अक्सर थीटा और लो गामा स्टेट के करीब होते हैं, यानी वही अवस्था जिसमें अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील रहता है। इसी दौरान पीनियल ग्लैंड, जिसे कई परंपराओं में तीसरी आंख का भौतिक आधार माना जाता है, अपनी अधिकतम सेंसिटिविटी के करीब हो सकती है। यही ग्लैंड सपने, गहरी अंतर्दृष्टि और साफ सी समझ से जुड़ी मानी जाती है। इसीलिए प्राचीन योगी इसे अंतर्दृष्टि का द्वार कहते थे। अब आते हैं उस टेक्निक पर जिसके लिए आप यहां तक आए हैं। इसे कोई मंत्र नहीं कहूंगा, कोई कर्मकांड भी नहीं, बस एक सीधी सरल प्रक्रिया समझिए। स्टेप 1, शरीर की तैयारी। 3:40 पर धीरे से उठिए। जमीन पर, आसन पर या बिस्तर पर रीढ़ को सीधा रखकर बैठ जाइए। पीठ तनकर, गर्दन सहज, आंखें धीरे से बंद। मोबाइल को अपने से दूर रखिए, इतना दूर कि हाथ बढ़ाकर तुरंत न उठे। कमरे में हल्का अंधेरा या बहुत मृदु रोशनी रहे, बस आप और आपकी सांस। स्टेप 2 से 60 सेकंड। श्वास का साक्षी भाव, करीब 1 मिनट तक सिर्फ सांस को आते जाते देखिए। धीरे, स्वाभाविक रूप से गहरी श्वास अंदर और आराम से बाहर। सांस को कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ महसूस करना है। हर श्वास के साथ भीतर बस ये भाव रखें, आप किसी चीज को याद नहीं कर रहे, बल्कि स्वयं को याद आ रहे हैं, जैसे आप कहीं गए थे और अब अपने ही घर में लौट रहे हो। स्टेप 3, 60 सेकंड। शिव तत्व की अनुभूति। अगले 60 सेकंड मन में कोई शब्द मत दोहराइए, कोई इमेज, कोई मूर्ति, कोई कल्पना नहीं, बस ऐसे देखिए मानो आपके मन के मध्य में एक अत्यंत शांत, स्थिर बिंदु है। वहां न कोई आकार है, न नाम, न रूप, केवल शून्यता। यही शून्य शिव का सार है, जो अपने आप में कुछ नहीं, पर जिससे सब कुछ जन्म लेता है। उस खालीपन को, उस ठहराव को बस साक्षी भाव से महसूस कीजिए। स्टेप 4, 60 सेकंड। संकल्प का बीज। अब अंतिम 60 सेकंड। यहां आप कोई लिस्ट नहीं बनाते, कोई विजुअलाइजेशन नहीं गढ़ते, बस एक सीधी सी अंतर्भावना रखिए। जो मैं चाहता हूं वो पहले से ही संभव है। परिणाम की तस्वीर मत बनाइए, दृश्य मत सजाइए, सिर्फ यह संभावना, वासिके की स्पंदन को महसूस कीजिए कि यह चीज इस ब्रह्मांड में पूरी तरह संभव है, मेरे लिए भी। बस इतना। 3 मिनट पूरे हुए। 21 दिन की साधना। अब सबसे अहम बात, इसका असर अधिकांश लोगों को पहले ही दिन नजर नहीं आएगा, शायद दूसरे दिन भी नहीं,
पर करीब 7 दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि आप पुरानी स्थितियों पर थोड़ा अलग तरह से रिएक्ट करने लगे हैं। 14 दिन के बाद आपको महसूस होगा कि लोग आपकी मौजूदगी को थोड़ा अलग नजर से देखने लगे हैं। और 21 दिन के बाद शायद आप खुद कहें, जमीन वही है, लोग लगभग वही हैं, पर मेरे भीतर कुछ बदल गया है। क्योंकि बदला होगा आपके अवचेतन मन का पैटर्न। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मांगना नहीं, बनना। बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मांगने का सिद्धांत समझ बैठते हैं, यूनिवर्स से मांगो और पा जाओ। पर गहरा सच ये है, ये मांगने का नहीं, बनने का नियम है। आप बाहर जो खींचते हैं वो दरअसल आपके भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब होता है। और ब्रह्म मुहूर्त के ये 3 मिनट आपको प्रतिदिन वह मौका देते हैं जब आप वही बन सकते हैं जिसे आप पूरे दिन शब्दों में ढूंढते रहते हैं। इस समय आप जो भाव, कंपन और अनुभूति भीतर धारण करते हैं, अस्तित्व उसे ही आपकी सच्चाई मान लेता है। एक चीज जो बिल्कुल न करें, इस पूरी प्रक्रिया को कोई टेस्ट मत बनाइए। ये कहकर मत बैठिए, चलो देखते हैं काम करता है या नहीं। आध्यात्मिक साधना एक लैब एक्सपेरिमेंट नहीं, एक समर्पण है। अगर आप इसे अपनाते हैं तो 21 दिन बस भरोसे के साथ कीजिए, बिना लगातार रिजल्ट नापते हुए, बिना हर सुबह तुलना करते हुए। एक व्यावहारिक संदेश, आज का इंसान बाहर की हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन प्राचीन ज्ञान कहता है जब तुम भीतर से सही हो जाते हो तो बाहर का बहुत कुछ अपने आप सही होने लगता है। ये 3 मिनट आपके अंदर की उस यात्रा का पहला छोटा सा कदम हो सकते हैं। अगर आप यहां तक सुन पड़ रहे हैं तो शायद यह संदेश आपके लिए ही था। आज रात सोने से पहले कल सुबह 3:40 का अलार्म लगाइए। बस 3 मिनट दीजिए एक नए आपको। और अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, शिवा रेडी। 21 दिन बाद खुद वापस आकर देखिएगा कि भीतर क्या बदला। क्योंकि कुछ रहस्य बताए नहीं जाते, सिर्फ अनुभव किए जाते हैं। हर हर महादेव।